एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वाला चैप्टर। जितने भी टॉपिक्स इस वीडियो में कवर हो पाएंगे वो हम करेंगे। दिस इज़ द काइंड ऑफ वन शॉट, या तो पोटेंशियल वाला पार्ट हम कंप्लीट कर लेंगे, अदरवाइज जो कैपेसिटेंस वाला है वो हम नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। सो सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, V इज इक्वल्स टू W/Q होता है, या फिर इसे हम Q0 भी लिख सकते हैं। एंड ये जो Q0 है ये आपको पता होगा, इसको क्या कहते हैं हम, टेस्ट चार्ज। और ये जो टेस्ट चार्ज है ये हमेशा ही हमारा होता है पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव है, इसीलिए ये लर्न इसलिए करना है बिकॉज बहुत बार जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेक करनी होती है तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो सबसे पहले V इज इक्वल्स टू W/Q0 पता चल गया हमें। तो अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करना है, वो कैसे डिफाइन करेंगे, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट, बिकॉज नीचे की वैल्यू को क्या हम कर देते हैं, 1 पुट कर देते हैं जब भी डेफिनेशन एंड ऑल लिख रहे होते हैं। सो द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये हमारी डेफिनेशन हो जाती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। उसके बाद आता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर जनरली हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। उस केस में हम इसे डेल V लिख देते हैं एंड जो फॉर्मूला है वो सेम रहता है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आता है ना वो खाली इतना होता है, सपोज ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज के अराउंड का ऐसा रीजन होगा जिस रीजन तक ही दूसरे चार्ज पे वो एक फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। ठीक है, सपोज यहाँ पे मेरा एक ये वाला पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है, एंड ये जो है ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही the work done in moving the unit test charge from one point to another। यहाँ पे क्या था, bringing it from infinity to any point inside the electric field। यहाँ पे है work done in moving this from one point to another inside the electric field। खाली इतना ही डिफरेंस है, बाकी यूनिट सेम है। या तो हम कह देंगे इसकी यूनिट क्या होती है, जूल, जूल पर कूलम, और इसे हम क्या कहते हैं, वोल्ट। बाकी डायमेंशन एंड ऑल उतना पूछा नहीं जाता है, बाकी तो चीज़ें बहुत सिंपल हैं, आपको आती होगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ये डिनोट करता है फ्लो ऑफ चार्जेस को। फ्लो ऑफ चार्जेस को कैसे हमें पता है, हमेशा जो चार्ज का फ्लो है वो हाई टू लो पोटेंशियल ही होता है। जैसे हम बैटरी भी बनाते हैं तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये है हमारा हाई पोटेंशियल, ये है हमारा लो पोटेंशियल। तो जो चार्ज फ्लो होगा या फिर करंट फ्लो होगा वो हमेशा इसी तरह से होता है, विच मीन्स हाई टू लो। ठीक है, और अगर दो कोई भी जगह है जिनका पोटेंशियल जो है वो सेम है तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, V-V, यानी कि 0। तो इस केस में कोई भी चार्ज फ्लो नहीं करेगा, नो फ्लो ऑफ चार्जेस। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये आपको आनी चाहिए। एंड जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो होती है एक स्केलर क्वांटिटी। बाकी अगर आपको नोट्स की PDF चाहिए है तो आप जा सकते हो प्लेलिस्ट सेक्शन पे, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे जो वन शॉट है, जो सिंपल चीज़ें हैं वो हम देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो ये होती है स्केलर क्वांटिटी, ये आपको याद रखना है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। देन उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करना एट एनी पॉइंट ड्यू टू एनी पॉइंट चार्ज, तो वो हम देख लेते हैं। देन यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है उसका डेरिवेशन हम देख रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम सपोज A और B कोई भी पॉइंट्स ले लेते हैं दो, एंड यहाँ पे मैं एक चार्ज रख रही हूँ Q। ठीक है, एंड यहाँ पे Q0 जो चार्ज है जो कि हमारा टेस्ट चार्ज है वो सपोज इन्फिनिटी पे है। इन्फिनिटी पॉइंट को हम C कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पे है हमारा टेस्ट चार्ज जो कि है Q0, ये हमारा टेस्ट चार्ज है। इसको हमें कहाँ लाना है, B पे लाना है। ये जो डिस्टेंस है A और B का, B पे हमें कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिस्टेंस हमारा R हो गया, सपोज ये डिस्टेंस मेरा X है। अब इस केस में हम क्या कंसिडर करते हैं, ये जो Q0 चार्ज है मुझे यहाँ पे से यहाँ लाना है, राइट, B पॉइंट पे, बट मैं इसे डायरेक्टली यहाँ नहीं ले गई, सबसे पहले मैं इसे इस साइड पे ले गई। एंड ये वाला जो डिस्टेंस है ये dx हो गया हमारा। सपोज इस पॉइंट को मैं C' नेम कर देती हूँ। तो अब यहाँ पे हमें सबसे पहले इसे इधर लाना है। अब यहाँ पे वो कैलकुलेट करने से पहले Q और Q0 इन दोनों के बीच में कूलम्स फोर्स लगेगा, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/4πε0 इंटू Q0 अपॉन x², बिकॉज ये डिस्टेंस कितना है इस बार हमारा x है, तो x² आ गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे से यहाँ ले जा रही हूँ तो मैं एक स्मॉल वर्क करूँगी, उस स्मॉल वर्क की वैल्यू क्या होगी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, इंटू -dx। माइनस साइन क्यों आया है,
बिकॉज देखो ये Q है और ये Q0 है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये प्लस Q ले रखा है हमने। एंड हमें पता है, जो मैंने आपको ऊपर बताया, कि जो हमारा टेस्ट चार्ज होता है वो कैसा होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है या फिर जो फोर्स की डायरेक्शन है वो किस साइड को है, इस साइड को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को, इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स के ऑपोजिट में वर्क कर रही हूँ ना, तो डिस्प्लेसमेंट कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, बिकॉज उसके ऑपोजिट वर्क हो रहा है या फिर उसके ऑपोजिट में डिस्प्लेसमेंट कर रही हूँ। तो ये माइनस dx आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं 1/4πε0 इंटू Q0 x स्क्वायर इंटू माइनस dx। तो ये था वर्क डन C से C डैश पे। अगर कंप्लीट वर्क जो कि C से B ले जाने पे है वो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। एंड कहाँ से ले जा रहे हैं, इन्फिनिटी, बिकॉज ये पॉइंट कहाँ है, इन्फिनिटी पे कंसिडर कर रखा है। इन्फिनिटी से यहाँ ले जा रहे हैं और ये डिस्टेंस कितना है, r, तो इन्फिनिटी से r, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे 1/4πε0 इंटू Q0 को बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू r माइनस 1/x स्क्वायर इंटू dx। इसका जो हमारा इंटीग्रेशन होता है 1/x स्क्वायर का, वो डायरेक्ट माइनस 1/x आ जाता है। अगर आपकी बायो है तो उस केस में डायरेक्ट आप रट सकते हो, एंड अगर मैथ्स है तो आपको खुद ही पता होगा कि ये किस तरह से करना है। तो सबसे पहले 1/x स्क्वायर का अगर मैं कर रही हूँ तो माइनस 1/x है, एक माइनस साइन ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, विच मीन्स 1/x इन्फिनिटी एंड r, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये अब हमारा एक डेफिनेट इंटीग्रल हो गया है। तो उस केस में हम कैसे करते हैं, 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी 0 होता है तो ये तो कट गया। वैल्यू कितनी आ गई मेरी वर्क डन की, 1/4πε0 इंटू Q0 अपॉन r। ये आया है वर्क डन। हमें क्या निकालना है, v। हमें पता है v इज इक्वल्स टू W/Q होता है, W ये है, W/Q0 हमने देखा था ऊपर। तो Q0 से Q0 ये क्या हो गया, कैंसिल। तो मेरा फॉर्मूला क्या आ गया, 1/4πε0 इंटू Q/r। यही फॉर्मूला होता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो ये काफ़ी सिंपल था। अगेन बिकॉज ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो अगर यहाँ पे मैंने -q चार्ज लिया होता तो जो फॉर्मूला आता मेरा वो 1/4πε0 इंटू -q/r आता, बिकॉज दिस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आई होप ये वाला आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। देन इसके बाद है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। सबसे पहले आती है हमारी एक्शियल कंडीशन। एक्शियल कंडीशन का क्या मतलब है, सपोज ये ए बी मेरा एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, -q + q, डिस्टेंस हमें पता है कितना होता है 2l। सपोज ये P है मेरा मिड पॉइंट, तो ये हो जाएगा L, अगेन ये भी कितना हो जाएगा, L हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा यहाँ पे तक का डिस्टेंस। एंड देन उसके बाद एक्शियल कंडीशन पे ही उसी के एक्सिस पे कोई भी एक पॉइंट ले रही हूँ मैं O, जो कि r डिस्टेंस पे सिचुएटेड है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल। इसी पॉइंट पे मुझे निकालनी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू। तो हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसी पॉइंट पे निकालेंगे ड्यू टू -q चार्ज, देन ड्यू टू +q चार्ज, देन दोनों को ऐड अप कर देंगे। तो दिस इज़ वेरी सिंपल। तो सबसे पहले v1 ड्यू टू a कह देते हैं, ठीक है, या फिर ड्यू टू -q चार्ज। तो 1/4πε0 इंटू q, एंड हमने क्या कहा था कि अगर -q होगा तो -q ही पुट करेंगे। तो -q अपॉन r क्या था हमारा, टोटल डिस्टेंस। इसके और इसके बीच का टोटल डिस्टेंस क्या होगा, r + l, तो r + l। देन v2 यानी कि B पॉइंट की वजह से या फिर +q चार्ज की वजह से 1/4πε0 इंटू यहाँ पे +q चार्ज है, q अपॉन, अब B और O के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, दिस कंप्लीट r -l, तो ये आ गया। देन टोटल जो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो v1 + v2 होगा, तो दोनों को ऐड अप कर देते हैं, इंटू -q अपॉन r + l प्लस 1/4πε0 इंटू q अपॉन r -l। देन यहाँ पे 1/4πε0 इंटू q को हम कॉमन ले सकते हैं, तो मैं ऐसे इस तरह से लिख सकती हूँ ना, 1/r -l माइनस 1/r + l। इसको मैंने पहले लिख दिया, यहाँ पे माइनस साइन था तो इसको बाद में लिख दिया। देन उसके बाद नीचे में ले लेती हूँ एलसीएम, r + l इंटू r -l, r + l माइनस, देन यहाँ पे r -l आएगा तो माइनस, एंड देन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, 1/4πε0 इंटू q, तो यहाँ पे कितना आ गया 2l अपॉन, नीचे क्या है a + b, a - b का फॉर्मूला, तो a² - b²। नाउ यहाँ पे हम क्या चीज़ कंसिडर कर रहे हैं, जो r डिस्टेंस है वो l से बहुत ज़्यादा बड़ा है, r इज़ वेरी वेरी ग्रेटर दैन l। तो ये l या फिर l² की वैल्यू को हम निगलेक्ट कर सकते हैं, तो इसको हटा देते हैं। 1/4πε0 इंटू
सिर्फ आर स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। देन हमें पता है P जो कि हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू 2L। तो इसके बदले मैं P पुट कर सकती हूँ, राइट। तो यहाँ पे P आ गया। तो जो फॉर्मूला है मेरा ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एक्चुअल कंडीशन में कितना आ गया, 1/4πε0 इंटू P अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आपको आना चाहिए। इसके बाद हम देख लेते हैं इक्वेटोरियल वाला। इक्वेटोरियल वाला बहुत सिंपल है, बिकॉज उसकी जो वैल्यू है वो कंप्लीट हमारी ज़ीरो ही आ जाती है। एंड ज़ीरो क्यों आती है वो भी देखते हैं। तो यहाँ पे अगेन हमने वही कर रखा है, ए बी मेरा इलेक्ट्रिक डायपोल, माइनस क्यू प्लस क्यू, ये हमारा वही मिड पॉइंट। तो ये एल हो गया, ये भी एल हो गया। इक्वेटोरियल पे कोई भी सपोज ओ पॉइंट ले लेते हैं जो कि अगेन आर डिस्टेंस पे सिचुएटेड है फ्रॉम द सेंटर। तो ये डिस्टेंस कितना होगा मेरा, √r² प्लस L² बाय द पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये वाला जो डिस्टेंस है ये भी कितना होगा, √r² प्लस L²। तो उसके बाद ओ पॉइंट पे मुझे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले V1 ड्यू टू ए यानी कि माइनस क्यू चार्ज, 1/4πε0 इंटू माइनस क्यू अपॉन आर। डिस्टेंस कितना है ये, तो √r² प्लस L²। देन V2 यानी कि बी या फिर प्लस क्यू चार्ज की वजह से 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन डिस्टेंस, अगेन वही है। तो टोटल जब मैं कैलकुलेट करूँगी V1 प्लस V2 तो 1/4πε0 इंटू माइनस क्यू अपॉन √r² प्लस L² प्लस 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन √r² प्लस L²। तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ पे सेम नेगेटिव वैल्यू, दोनों कैंसिल आउट हो गए। V की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। देन इसके बाद एक और चीज़ है कि जो अर्थ की कैपेसिटेंस होती है वो अभी हम देखेंगे भी। कैपेसिटेंस का मतलब होता है कि चार्ज को होल्ड करने की कितनी कैपेसिटी है उसकी, ऐसा कह सकते हैं। तो वो होती है इनफाइनाइट। देन एक फॉर्मूला अभी आएगा C = Q/V। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पोटेंशियल कितना होता है अर्थ का, तो अर्थ का पोटेंशियल 0 होता है, क्योंकि यहाँ पे से V = Q/C। एंड हमने अभी देखा अर्थ की कैपेसिटेंस है इनफाइनाइट, एनीथिंग अपॉन इनफाइनाइट इज़ 0। तो V कितना आ गया, 0। तो ये चीज़ एक आपको ध्यान रखनी है कि अर्थ की अगर आपसे कैपेसिटेंस पूछी जाए तो इनफाइनाइट है, अगर उसका पोटेंशियल पूछा जाए तो वो 0 होगा। तो आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। देन इसके बाद है रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। उससे पहले हमें पता होना चाहिए पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है। तो ∇V अपॉन ∇x, इसको हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। एंड अगर इसे डिफाइन करना पड़े तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू द रेशियो बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो जो इसकी डेफिनेशन है वो तो काफ़ी सिंपल सी है। एंड इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द रेशियो बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, किन्हीं भी दो पॉइंट्स की बात हुई है, टू द डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज। तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब हमें निकालना है रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो हम डिराइव कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा फॉर्मूला आएगा वो ये होगा। तो फॉर्मूलाज तो आपको सारे ही याद होने चाहिए, ठीक है, कि हमारा जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से आएगा। तो अब यहाँ पे डेरिवेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड में ले रही हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं एंड यहाँ पे कोई भी दो पॉइंट्स में ले लेती हूँ। सपोज ये है मेरा A एंड दिस इज पॉइंट B। तो यहाँ पे Q0 कोई चार्ज है, उसे मुझे B पॉइंट से A पॉइंट पे लाना है, ठीक है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E है एंड जो जो फोर्स होगा वो वेक्टर F हो जाएगा, ठीक है। अब B पॉइंट से A पॉइंट पे मुझे इस पर्टिकुलर चार्ज को लाना है। तो यहाँ पे फोर्स क्या एक्ट करेगा, Q0E, ये हमें पता है बिकॉज E = F/Q0। तो फोर्स कितना हो जाएगा, Q0E हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ अगर मैं ला रही हूँ तो वर्क डन कितना होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। सपोज ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है ये कितना है, ∇x है। तो वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बट मैंने यहाँ माइनस साइन क्यों लिया है, अगेन वही चीज़, ये Q0 है एंड जो हमारा एक्ट कर रहा होगा फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड वो इस साइड को एक्ट कर रहा है। हमें वैसे भी पता है बिकॉज अगर मैंने इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से होती हैं, वो हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होती है नेगेटिव के टूवर्ड्स, विच मीन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इधर को है, इलेक्ट्रिक फोर्स की भी इधर को ही होगी। तो इसीलिए इसके ऑपोजिट वर्क कर रहे हैं, इसके ऑपोजिट डिस्प्लेसमेंट करा रहे हैं, तो ये माइनस हो गया। उसके बाद यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं Q0 इंटू E इंटू माइनस ∇x, ठीक है। ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया, इसको मैं नीचे ले आती हूँ। अब यहाँ पे W/Q0 क्या होता है, ∇V होता है। तो आ गया हमारा डेरिवेशन, ∇V/∇x इज इक्वल्स टू -E।
तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको ध्यान में रखनी है। मे भी आपसे पूछा जाए कि माइनस साइन क्यों ले रहे हैं एमसीक्यू के फॉर्म में ही, बिकॉज जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऑपोजिट हो रहा है फोर्स के, ठीक है। फोर्स की डायरेक्शन इधर को है, डिस्प्लेसमेंट हम इधर को कर रहे हैं। देन ये हमारा डेरिवेशन हो गया, काफ़ी सिंपल सा है। उसके बाद आता है आपका इक्वी पोटेंशियल सरफेस। दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट। वैसे तो नाम से आपको पता चल रहा है इक्वी पोटेंशियल, मतलब जहाँ पे इक्वल आपका पोटेंशियल होगा, इक्वल पोटेंशियल। सपोज कोई भी एक मैं सरफेस ले रही हूँ, ये मेरा सपोज इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। इस पे मैं किसी भी पॉइंट पे ले लूँ, हर पॉइंट पे जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो सेम आएगी। यहाँ पे अगर v है तो यहाँ पे भी v, यहाँ पे भी v, किसी भी पॉइंट पे मैं ले लूँ हर जगह पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम ही होगी। तो अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूँ वो कितना आएगा, 0। इसके और इसके पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूँ तो v माइनस वी कितना आ गया, 0 आ गया। अगर मेरा डेल v 0 है, डेल v इज इक्वल टू w/q, ये 0 तो वर्क डन भी 0। तो द वर्क डन इन मूविंग एनी चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज ऑल्सो 0 इन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये भी चीज़ आ गई। उसके बाद इसमें एक और चीज़ होती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है हमारी वो हमेशा परपेंडिकुलर होंगी टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो जो भी इसकी डायरेक्शन होगी हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके परपेंडिकुलर ही होंगी। सपोज इस तरह से है तो इस तरह से, विच मीन्स परपेंडिकुलर ही जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो मूव ऑन करेंगी या फिर उनकी डायरेक्शन होगी। तो ये हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस। उसके बाद है हमारा पोटेंशियल एनर्जी निकालना, विच इज़ अगेन इंपॉर्टेंट। तो अब हम देख लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। ये आपको फॉर्मूला भी आता होगा, u इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R। तो यही हम देखते हैं किस तरह से हमने इसे डिराइव किया है। अगेन मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड ले रही हूँ। यहाँ पे अगेन मैं 2 पॉइंट्स ले रही हूँ, A और B। यहाँ पे Q1 चार्ज है, यहाँ पे Q2 चार्ज है। इनका बीच का जो डिस्टेंस है वो R है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ मैं क्या कर रही हूँ, इस B पॉइंट पे मैं क्या निकाल रही हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू A और Q1 चार्ज। तो वो कितना आ जाएगा, 1/4πε0 इंटू Q1 अपॉन R। यही तो आएगा बिकॉज इसका डिस्टेंस R है। अब अगर मैं इस B पॉइंट की बात करूं एंड B पॉइंट पे ये जो Q2 चार्ज है ये कहाँ से आया है, इन्फिनिटी से आया होगा। ये हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाली जो डेफिनेशन थी वही है, राइट। तो यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला पता है, V इज इक्वल टू W/Q। तो W इज इक्वल टू V इंटू, अगर मैं Q2 की बात कर रही हूँ, हम अभी किसकी बात कर रहे थे, Q2 वाले चार्ज की। तो इसे जब हम कहाँ से ला रहे हैं, इनफाइनाइट से ला रहे हैं, तो ये फॉर्मूला होगा। तो ये जो V है इसकी वैल्यू कितनी है, ये है एट पॉइंट B, बिकॉज हम B पॉइंट की ही बात कर रहे हैं। ये वैल्यू भी हमने B पॉइंट पे ही कैलकुलेट करी है। तो यहाँ पे V की वैल्यू आ गई 1/4πε0 इंटू Q1 अपॉन R इंटू Q2। तो फॉर्मूला यही आ गया ना, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R। यही जो वर्क डन है दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू द पोटेंशियल एनर्जी। इसीलिए ये हमारा फॉर्मूला आ जाता है वर्क डन का, या फिर जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है ऑफ एनी सिस्टम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, हमें पता है V इज इक्वल टू W/Q, ठीक है। तो यहाँ पे W इज इक्वल टू Q V है। ये जो Q है ये चार्ज ही है, तो इसके बदले अगर मैं इलेक्ट्रॉन लिख दूँ तो EV भी लिख सकते हैं, राइट। तो W इज इक्वल टू 1 EV आ गया। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि 1 EV किसकी यूनिट है, तो ये या तो आपकी एनर्जी की यूनिट हो जाएगी या वर्क डन की हो जाएगी। पोटेंशियल काइनेटिक दोनों की ही यही यूनिट होती है। तो इसकी डेफिनेशन की अगर बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द वर्क डन इन मूविंग any electron from one point to another inside an electric field when 1 volt potential difference is applied, ठीक है। अगेन मैं एक और बार रिपीट कर देती हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द वर्क डन इन मूविंग एनी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। इसको हम एक्सेलरेटिंग एन इलेक्ट्रॉन भी कह देंगे, from one point to another when 1 volt potential difference is applied between both the points। तो आई थिंक ये तो काफ़ी सिंपल सी है, ये आपको समझ में आ गई होगी। देन इसके बाद है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल, ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल। तो यहाँ पे जब हम काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं तो जो फॉर्मूला है उसका लास्ट में आ जाता है वो QV। अब इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है यहाँ पे मैंने, A B ये हमने ले लिए। अब यहाँ पे कोई भी चार्ज रखा गया है
Q। इसको मैं मूव करा रही हूँ A पॉइंट से B पॉइंट पे। इसका मास सपोज मेरा M है, ये जो डिस्टेंस है इसे मैं S ले लेती हूँ। एंड डिस्टेंस आप कुछ भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, S, X या फिर R। तो ये इसका मास M है, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, जब यहाँ पे पहुँचेगा तो फाइनल इसकी V हो जाएगी। तो अब यहाँ पे जो पहली चीज़ हम करते हैं वो क्या है, देखो इस चार्ज पे एक तो न्यूटन वाला फोर्स लगेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, बिकॉज एक्सेलरेट कर रहा है एंड मास उसका कुछ ना कुछ हो गई। एक इस पे लगता है इलेक्ट्रिक फोर्स, उसकी वैल्यू क्या होती है QE। दोनों ही सेम पार्टिकल पे लग रहे हैं, विच मीन्स दोनों की वैल्यू सेम होगी। यहाँ पे से एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया मेरे पास। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना डेरिवेशन में, ये ध्यान रखना आप। तो A इज इक्वल्स टू QE/M, ये आ गया सबसे पहले मेरे पास। देन इसके बाद एक्सेलरेशन मेरे पास आ गया। अब हम यूज़ करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, V² इज इक्वल्स टू U² प्लस 2AS। U कितना है यहाँ पे 0, तो V² इज इक्वल्स टू 2AS। A की वैल्यू ये है, पुट कर देते हैं इंटू S। अब काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो हाफ mv² होती है। V² की वैल्यू ये है तो पुट कर देते हैं, 2 से 2 कैंसिल, M से M कैंसिल। काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, QES। अब देखो फॉर्मूला क्या था, QV था ना, E इंटू S। क्या इसकी वैल्यू V नहीं होती है? कैसे होती है, हमने अभी देखा पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन ये है। तो डेल V क्या है यहाँ पे, पोटेंशियल ही तो है, ये क्या है, डिस्टेंस ही तो है। तो यहाँ पे V इज इक्वल्स टू E इंटू एक्स भी तो लिख सकती हूँ ना, माइनस साइन हटा दो, तो E इंटू एक्स, एक्स डिस्टेंस है, डिस्टेंस S है यहाँ पे, तो E इंटू एस इज इक्वल्स टू V। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये आ गया। अब जो हमने देखा था ना अभी एक्सेलरेटिंग एन इलेक्ट्रॉन, तो वो क्यों आया, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पे, तो उसे विच मीन्स मूव करा रहे हैं, एक्सेलरेट करा रहे हैं। तो यहाँ पे से भी हमारी जो यूनिट है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आ जाएगी ना, अगर Q को मैं इलेक्ट्रॉन से रिप्लेस करा दूं। तो वो जो यूनिट थी हमारी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो या तो एनर्जी की हो जाएगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी की, इलेक्ट्रिक वर्क की। तो ये मे बी आपका क्वेश्चन आ जाए एक MCQ में। तो ये हो गया। देन उसके बाद जो वर्क डन इन रोटेटिंग इन इलेक्ट्रिक डायपोल था वो तो आपने कर ही लिया होगा, दैट इज़ वेरी सिंपल। वो फर्स्ट वाले पार्ट में भी मैंने करा दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो। देन इसके बाद है हमारा जो डाइलेक्ट्रिक्स वाला पोर्शन है, जो पोटेंशियल वाले में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सारी मैंने आपको करा दी हैं। देन इसके बाद कैपेसिटेंस वाला आएगा, उससे पहले डाइलेक्ट्रिक्स का छोटा सा पोर्शन है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है 3 तरह के सब्सटेंस होते हैं। अगर हम कंडक्टिविटी की बात करें, एक होते हैं हमारे कंडक्टर्स, सेकेंड होते हैं हमारे इंसुलेटर्स एंड थर्ड होते हैं हमारे सेमीकंडक्टर्स। ये हम सबको पता है। सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी किसकी होती है, हमें पता है कंडक्टर्स की। किसकी वजह से, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से इसमें कोई कंडक्टिविटी देखने को नहीं मिलती है। सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो इसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनकी वजह से इसमें कंडक्टिविटी देखने को मिलती है। तो सबसे ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स किस में हैं, कंडक्टर्स में हैं। ये जो इंसुलेटर्स हैं ना, ये ही हमारे डाइलेक्ट्रिक्स हैं। विच मीन्स डाइलेक्ट्रिक्स को अगर डिफाइन करना है तो डाइलेक्ट्रिक्स क्या है, इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंडेड टू द न्यूक्लियस। बाउंडेड मतलब वो बहुत ज़्यादा नज़दीक है न्यूक्लियस के और वो बाहर नहीं आ रहे हैं। कंडक्टर्स में कंडक्टिविटी क्यों है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं। जैसे सोडियम है तो Na+ में चेंज हो रहा है एंड एक इलेक्ट्रॉन वो लूज कर रहा है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है यही हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से उसमें कंडक्टिविटी देखने को मिल रही है। तो इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को उसने फ्री कर दिया है। बट यहाँ पे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के बहुत नज़दीक होता है, वो अपने सर्फेस से बाहर नहीं आ सकता है, जिसकी वजह से इसमें कंडक्टिविटी नहीं होती है। इसमें बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स आ पाते हैं, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स होती है। तो ये जो चीज़ें ये आई होप समझ में आ गई होंगी। डाइलेक्ट्रिक समझ में आ गया होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन या फिर जिनकी वजह से हमारी कंडक्टिविटी हो रही है वो समझ में आ गया होगा। देन आते हैं हमारे बाउंड चार्जेस। बाउंड चार्जेस क्या होते हैं वो भी हमने देख लिया, जो कि बहुत बाउंडेड हैं टू द न्यूक्लियस। जैसे अगर हम पॉजिटिव चार्जेस की बात करें या फिर प्रोटॉन्स, तो वो कहाँ रिसाइड करते हैं, वो न्यूक्लियस के अंदर ही है ना, वो न्यूक्लियस से बाहर कभी नहीं आ सकते हैं, जिसकी वजह से उसको हम बाउंड चार्ज कह देते हैं कि वो बाहर नहीं आ पा रहा है। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, ईजिली मूव अप कर रहा है। बाउंड चार्जेस जो कि न्यूक्लियस के टुवर्ड्स ही बाउंडेड हैं एंड वो बाहर आके कंडक्टिविटी एग्जिबिट नहीं कर पा रहे। तो डाइलेक्ट्रिक हमने समझ लिया। डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस में 2 तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक होते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स, सेकंड होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स।
तो जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे कुछ ना कुछ पोलैरिटी होगी। सपोज HCl इसका एग्जांपल, इसका O2 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको आई थिंक सॉलिड स्टेट वाले में भी बताया था, यहाँ पे भी देख लेते हैं। पोलर वाला क्या है, इन विच द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्ज डू नॉट कोइंसाइड, दे आर सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस। डेफिनेशन में भी कंफ्यूजिंग हो बट समझ सकते हो आप आराम से। एंड इसमें क्या होता है, जो हमारे पॉजिटिव एंड जो नेगेटिव चार्जेस हैं दे कोइंसाइड, देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड। इसका क्या मतलब है, देखो O और O, अब यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं वो ये वाला एटम भी उतना ही खींचेगा जितना ये वाला एटम खींचेगा, तो इनकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो सेम होगी, राइट, कोई डिस्टेंस नहीं होगा। बट यहाँ पे क्या है, H और Cl ये भी शेयरिंग कर रहे हैं, बट इस केस में क्या हो रहा है, जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपनी ओर खींच ले रहा है ना, जिसकी वजह से इस पर पार्शियल नेगेटिव और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जा रहा है। तो इसीलिए इसकी वजह से इनके बीच का एक फाइनाइट डिस्टेंस होता है। अब देखो ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह एक्ट कर रहे हैं ना। इलेक्ट्रिक डायपोल हमने देखा था क्या होता है, जिसपे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज होता है, इक्वल होना चाहिए, वो यहाँ पे इक्वल ही है। तो ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह एक्ट करेगा एंड इसका एक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट भी होगा। बाकी जो डेफिनेशन है आई होप वो भी समझ में आ गई होगी। इन दोनों की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कोइंसाइड करती है, बट इन दोनों की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इट इज सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस। वो फाइनाइट डिस्टेंस आप 2L कह सकते हो, बिकॉज ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह एक्ट कर रहा है। तो आई होप पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो है उसमें डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद इसमें एक और टॉपिक आता है जो कि है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। ये अगेन इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का क्या मतलब है, जो ये डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की हम बात कर रहे हैं, तो इस डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूँगी तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो क्या करता है, इस डाइलेक्ट्रिक को अलाइन कर देता है इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर हम कह सकते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस अ नेट डाइपोल मोमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी को हम इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कह रहे हैं। क्यों, देखो डाइलेक्ट्रिक में हमें पता है पोलर मॉलिक्यूल्स भी है ना, तो उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जनरेट होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी ही डायरेक्शन में उस नेट डाइपोल मोमेंट को जनरेट करा देता है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। और ये सिर्फ तब होगा जब उस डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आई होप इसमें हमने जितने भी टॉपिक्स करे हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। बाकी जो कैपेसिटेंस वाला है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। एंड दिस इज़ अ वन शॉट, एंड मुझे बहुत कमेंट्स आए थे कि आप बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देते हो, तो आप वन शॉट बनाओ। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो। थोड़ी भी कमेंट करके मुझे डेफिनेटली आप बताना और क्या क्या टॉपिक्स पे आपको वीडियोस चाहिए हैं। नेक्स्ट पार्ट जल्दी अपलोड हो जाएगा, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड टेक केयर।